Well, friends, very good morning, all of you. I am J.B. Malik before you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am today going to discuss new education policy 2020 part 3 में positive and negative aspects. There are some positive aspects and some very few negative aspects. So let us start. What are those points? First of all, positive points. पॉजिटिव पॉइंट्स हमारी जो नई शिक्षा प्रणाली 2020 29 जुलाई 2020 को आई है उसका पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं कि उसमें क्या क्या सुधार आएंगे हमारी शिक्षा प्रणाली में, और थोड़े बहुत कुछ नेगेटिव आलोचक कुछ नेगेटिव चीज़ें बता रहे हैं कि ये चीज़ें ये ऐसा होना चाहिए था। तो आइए एक एक करके डिस्कस करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनहांसमेंट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एनहांसमेंट किया है एजुकेशन पर। वो कितना किया है? 1.7% जो पहले था वो बढ़ा करके 1.6% कर दिया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि इसमें सरकार ने विशेष ध्यान एजुकेशन पर दिया है, क्योंकि 6% जीडीपी जो पहले 1.7% थी इसको बढ़ाकर 6% इस पे शिक्षा पे खर्च गवर्नमेंट करने जा रही है। तो इसको हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मानते हैं कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और सभी चीज़ों के लिए, अच्छे टीचरों के लिए ट्रेनिंग के लिए, और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नो हाउ वगैरह और ये टेक्निकल चीज़ें जो विजुअली दिखाई जाएंगी उसको डेवलप करने के लिए 6% जीडीपी का, ये जीडीपी का 6% किया है, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो दूसरा देखिए, कंट्रोल ओवर स्कूल फीस। होता क्या था कि प्राइवेट स्कूल बच्चों की फीस के माने में उन मनमानी करते थे, और नहीं तो वो कहते थे देखिए हम ये फीस लेंगे, या तो आप बच्चे को पढ़ाइए या ले जाइए। तो वो अब नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ग्रेडिंग सिस्टम कर देंगे। इंस्टीट्यूशन का ग्रेडिंग सिस्टम विल अप्लाई। ग्रेडिंग सिस्टम होगा और ग्रेड जो स्कूल एजुकेशन जहाँ जैसा उसका ग्रेड होगा उससे ऊपर वो फीस चार्ज नहीं कर पाएंगे। जिस तरह गुड्स में एमआरपी होता है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसी तरह फीस पर कंट्रोल होगा। तो ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है और ये सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है ताकि गरीब अमीर सबके बच्चे शिक्षा पा सके। अगला देखिए, वोकेशनल नॉलेज विजुअली। जो सबसे बड़ी चीज है कि आज टेक्नोलॉजी का युग है और हम यूनिवर्सलाइजेशन, सरकार हमारी यूनिवर्सलाइजेशन के लिए ग्लोबल एक सुपर पावर नॉलेज के हिसाब से एक विश्व गुरु भारत को बनाने का एक सपना संजोया हुआ है। तो उसके लिए वोकेशनल नॉलेज, कारपेंटरी, स्पोर्ट्स, जहाँ जिसकी रुचि है, गार्डनिंग, तो जैसे भी जिसकी बच्चे की जैसे है वो बचपन से उसको चेक किया जाएगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस ओर है, उस हिसाब से इसमें वोकेशनल नॉलेज को बढ़ावा दिया जाएगा। टेक्निकल नो हाउ, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। प्रमोशन टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे वी आर लैगिंग बिहाइंड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एक्चुअली चाइना हमसे आगे है, इसीलिए हम चाइना का सामान खरीदने को मजबूर हैं। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये वोकेशनल नॉलेज स्टूडेंट्स को कराया जाएगा। और एमएससी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, तो छोटी यूनिट को जैसे बढ़ावा देंगे, उनको कंसेशनल लोन प्रोवाइड किया जाएगा, कंसेशनल उन पर मापदंड होंगे। तो ये चीज़ें जब डेवलप होंगी तो इससे क्या होगा, हमारे उद्योग धंधे चलेंगे और वो जॉब क्रिएट करेंगे। तो ये मोर क्रिएशन ऑफ जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नए नए एंटरप्रेन्योर आएंगे, नई नई चीज़ें बनेंगी। जॉब जो कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या आज हमारे सामने बेरोजगारी की है, तो उस ओर ध्यान दिया गया है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारी नई शिक्षा प्रणाली का। अगला है चेंज इन रिजल्ट क्राइटेरिया।
रिजल्ट क्राइटेरिया जो है वो नो डिपेंडेंस ऑन मार्क्स, मार्क्स पर नहीं होगा। वो क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अपना टू सर्टेन पॉइंट स्टूडेंट अपना असेसमेंट खुद करेगा एक बार। दूसरा असेसमेंट हो बाय पीयर्स, पीयर्स होते हैं साथी, जो साथी हैं उसके, स्टूडेंट साथी हैं, वो भी मार्क्स देंगे और टीचर भी देंगे। तो इससे एक क्या आएगा, एक भावना बनेगी बच्चों में, एक तो आदत बनेगी कि हमें क्या करना चाहिए, हम कितने स्तर में हैं, क्या हमारा स्टैंडर्ड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ आगे, मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, ये यहाँ से पता लगेगा। इसलिए इस चीज़ को डेवलप करने के लिए और स्टूडेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ये सोच थी हमारी सरकार की। फिर है डिपार्टमेंटलाइजेशन। हमारी जो अभी शिक्षा है उसका एक हेड होगा, एक इंस्टीट्यूशन होगी जो कंट्रोल रेगुलेट करेगी, सिंगल अम्ब्रेला बॉडी जिसको बोलते हैं। तो वो क्या करेगी, उसको डिपार्टमेंट अलग अलग विभागों में बांटा गया है। जैसे टू प्रिपेयर सिलेबस एक डिपार्टमेंट सिलेबस तैयार करेगा कि सिलेबस की तैयारी एक डिपार्टमेंट करेगा। दूसरा चेक परफॉर्मेंस कि स्कूल किस हिसाब से चल रहे हैं, कहाँ कमी पेशी है, कहाँ लैकुना है, उस चीज़ को चेक दूसरा डिपार्टमेंट करेगा। और तीसरा प्रिपेयर सैलरी एंड स्कॉलरशिप एलिजिबल स्टूडेंट्स को स्कॉलर दिए जाते हैं, तो उनको एक अलग डिपार्टमेंट तैयार करेगा। और फोर्थ है टू प्रिपेयर रिजल्ट, ये रिजल्ट प्रिपेयर करेगा। तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन का फायदा क्या होगा, इससे स्पेशलाइजेशन आएगा, एक डिपार्टमेंट अपने कार्य में निपुण होगा, स्पेशलाइज होगा। तो इसलिए ये भी एक एस्पेक्ट है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। अब है मोर कंपटीशन अमंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कंपटीशन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कंपटीशन बढ़ेगा। और पहले क्या था कि इसमें फॉरेन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है टॉप 50, इसमें टॉप 50 जो इंस्टीट्यूशन होंगी वो इसमें अपनी ब्रांचेज इंडिया में खोल सकेंगी। पहले क्या था कि ब्रांच खोलने के लिए 50 करोड़ का एज सिक्योरिटी मनी रखा था, वो इसको अब हटा दिया है। तो यहाँ पर जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ने से क्वालिटी आएगी। कंट्रोल सेंट्रल लेवल टीचर्स ट्रेनिंग, एक टीचर्स देखिए मेन पिलर शिक्षा के टीचर्स होते हैं, गुरुजी होते हैं। तो उनके लिए इस शिक्षा प्रणाली में 4 इयर्स ट्रेनिंग रखा गया है, उनको बिल्कुल ट्रेन किया जाएगा। एक सेंट्रल लेवल टीचर्स ट्रेनिंग 4 साल की होगी। तो ये भी एक, इससे क्वालिटी आएगी टीचर्स में भी और एजुकेशन सिस्टम हमारा इम्प्रूव होगा। तो मिसलेनियस और कई एक फायदे हैं, जैसे इन एंड आउट फैसिलिटी है। कुछ जैसे पहले क्या था, ग्रेजुएशन जब करते थे तो पहले साल 1 साल शिक्षा ग्रहण की, 2 साल की, बीच में शिक्षा अगर किसी कारण से छूट गई या नहीं कर पाया किसी भी वजह से, तो और एक सर्टेन पीरियड के बाद फिर उसको शुरू से करनी थी या फिर वो कर नहीं पाते थे। तो इस यहाँ पर ये बहुत बड़ा फायदा ये है कि जैसे ग्रेजुएशन लेवल पर जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसने अगर 1 साल शिक्षा ली तो उसको सर्टिफिकेट 1 साल का डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल डिप्लोमा, 3 साल डिग्री, चौथा रिसर्च। तो जितना वो शिक्षा जितना पीरियड वो लगाएगा उसी हिसाब से उसको सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो ये इस तरह इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देंगे, और नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं, उसके साथ साथ रिमेडी, उसका क्या सॉल्यूशन है ये भी ध्यान देंगे। तो आलोचक ये कहते हैं कि लेस एम्फेसिस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी पर कम ध्यान दिया गया है, ये कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अप टू 5th क्लास और प्रेफरेबली 8th क्लास तक ये मदर टंग में लैंग्वेज होगी, मदर
टंग, टंग, मदर टंग, मातृभाषा में बच्चा सीखेगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों का, क्रिटिक्स का ये सुझाव है, वो कहते हैं कि इससे इंग्लिश से दूर जाएंगे बच्चे, इंग्लिश को कम तवज्जो दी गई है। तो लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, मैं ये बता देता हूँ, ये भी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये है कि 5वीं तक मदर टंग भाषा सीखी जा सकती है, सिखाई जाएगी। तो ये इसका है। दूसरा देखिए, एप्टीट्यूड ऑफ टीचर्स। एप्टीट्यूड, टीचर्स की एबिलिटी, उसका कैलिबर, ये क्या होना चाहिए, इस पर हमारी शिक्षा प्रणाली का दारोमदार है। क्योंकि टीचर ही राष्ट्र निर्माता होते हैं और एक अच्छे गुरुजी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरु ही एक अच्छे स्टूडेंट्स को तैयार करके उसको देश के विकास में भागी बना सकते हैं, देश निर्माण में उसका योगदान बढ़ा सकते हैं। तो टीचर्स, एप्टीट्यूड ऑफ टीचर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब इससे बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि अगर टीचर्स, हमारे गुरुजी ही हमारे जो शिक्षा प्रणाली में इसको मेन दारोमदार इन पर रहेगा। तो ये इसमें अगर नेगेटिव बात करें तो उस लेवल के जो ये शिक्षा प्रणाली है, तो उस लेवल के टीचर्स हमारे यहाँ कम हैं। क्योंकि अभी तक क्या था कि कई बार सुनने में आता है कि भाई अगर कहीं भी कोई पेपर पास नहीं हुआ CGL UPSC का, तो चलिए JBT और BEd की और टीचर लग गए। तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि इससे शिक्षा में गिरावट आई है। तो टीचर्स की जो एप्टीट्यूड है, इसीलिए ये कैसे मेंटेन हो, 1 चैप्टर बी एडेड फॉर मेंशनिंग क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल टीचर्स। एक चैप्टर जोड़ ही दिया जाए ताकि बच्चे या टीचर या कोई भी उसका मापदंड हो कि ये टीचर आइडियल टीचर है। और देखिए, अगर हम अतीत में जाएं तो सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने प्लेटो को शिक्षा दी। और प्लेटो ने आगे जाके देखिए किसको दी, उस प्लेटो ने ये क्या था, प्लेटो ने अरस्तु को, वो अरस्तु को के गुरु थे। और अरस्तु ने देखिए सिकंदर को विश्व विजेता बनाया। ये गुरुओं का योगदान था। गुरुओं का इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये गुरु थे। अभी आपने जैसे महाभारत में सुना होगा कि गुरु द्रोणाचार्य पांडव उसके शिष्य थे। तो अर्जुन जैसे योद्धा तैयार किए, जब अर्जुन बिल्कुल डिप्रेशन में आ गए थे, हथियार डाल दिए थे, तो उनके गुरु श्री कृष्ण जी गुरु जी बने और उन्होंने गीता का उपदेश दिया। तो गुरुओं की मेन इंपॉर्टेंस रहेगी शिक्षा प्रणाली में। अगर हमारे गुरु अच्छे कैलिबर के होंगे तो शिक्षा प्रणाली में को हमारा देश का ऐसी शिक्षा प्रणाली जो कभी कहते थे तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी जो बाहर के, वही स्थिति आ सकती है अगर हमारे गुरुजियों पर विशेष ध्यान दिया गया। गुरुजियों का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ये सुधारना होगा, तभी हम एक अच्छे टीचर भर्ती कर पाएंगे। और देखिए अभी ये है ड्रेस कोड, एक ड्रेस कोड होना चाहिए मेरा मानना है। क्योंकि कुछ हाई फाई टाइप के टीचर आते हैं और बच्चे गरीब भी होते हैं अमीर भी होते हैं, तो वो गरीब बच्चों में हीन भावना आ जाती है कि हम तो इन जैसे हो नहीं सकते। तो एक ड्रेस कोड होने में कोई बुराई नहीं है। और नो बोस्टिंग बाय टीचर्स। कुछ टीचर्स क्लास में अपनी अतीत की प्रशंसाएं बोस्टिंग करते रहते, मैं ये था, मैं इतना इंटेलिजेंट था, मैं वो था। इससे नेगेटिव इंडिकेशन जाता है। इन चीज़ों से टीचर्स को बचना होगा। इक्वल लेवल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट का लेवल इक्वल होना चाहिए। वो व्हाइल टॉकिंग टू द टीचर दे शुड नॉट हेजिटेट। तो ऐसा लेवल, ऐसा नहीं होगा टीचर का लेवल ये है स्टूडेंट का ये है, नहीं, इक्वल लेवल, ताकि कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर से
कोई भी अपने समस्या रख सके, उसका सॉल्यूशन के बारे में पूछ सके, तो ये लेवल इक्वल लेवल होना चाहिए। तो फिर है नो नीड ऑफ इंटरव्यू आफ्टर बीएड। मेरा ऐसा मानना है, अभी जो है 4 साल की बीएड है, 12वीं के पास भी हो सकती है, तो 4 साल की बीएड होने के बाद फिर उसका इंटरव्यू क्यों है, ये मैं यहाँ डिफर करता हूँ। क्योंकि देखिए इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू क्या चीज़ है। इंटरव्यू जब अगर बीएड लेवल पर ही क्यों नहीं उसकी स्क्रूटनी हो जाए, तो अगर बीएड 4 साल की हुई और फिर इंटरव्यू रखेंगे तो फिर वही नेपोटिज्म और जो करप्शन को जन्म दे सकती है। तो जिस मोटो को लेके हम चले हैं, तो उससे फिर हमारी शिक्षा प्रणाली भटक जाएगी। तो नो नीड ऑफ इंटरव्यू आफ्टर बीएड के बाद इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। टू अवॉइड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड करप्शन, ये इसी से लिंक है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रेडिंग ऑफ टीचर, ये भी होना चाहिए। टीचर्स को ग्रेडिंग दिए जाए, रिजल्ट के ओरिएंटेड हो, जैसा वो रिजल्ट देंगे उस हिसाब से हो। और टीचिंग मेथड ये पे डिपेंड करेगा। देखिए बहुत इंटेलिजेंट टीचर होते हैं लेकिन अच्छा पढ़ा नहीं पाते, उनका मेथड इतना अच्छा नहीं होता है, और बच्चे सोचते हैं कब इनका पीरियड खत्म हो, वो बोर हो जाते हैं। दूसरी तरफ ज़्यादा इंटेलिजेंट टीचर नहीं होते लेकिन उनका मेथड, वे ऑफ टीचिंग इतना नाइस होता है कि बच्चे, अगर पीरियड भी खत्म हो जाए तो बच्चे कहते हैं सर आगे बताइए क्या हुआ। तो ऐसे टीचर चाहिए। फिर देखिए मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलप्ड सरकार करेगी उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है पीछे कंप्यूटर लगे थे स्कूलों में, तो किसी ने संभाले नहीं और उसको जो उस पर खर्चा हुआ उसका मिसयूज हो गया। तो इस पर भी ध्यान देना होगा सरकार ने। स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन NEP 2020 बाय स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये न्यू शिक्षा प्रणाली 2020 का स्ट्रिक्टली इसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। अगर ये ढंग से इम्प्लीमेंट हुई तो वो दिन दूर नहीं जब भारतवर्ष भी विश्व गुरु का सपना साकार कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और ये कुछ एक नेगेटिव एंड देयर रेमेडी ये था। तो ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।